नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा आपके इस स्मार्टफोन से जुड़ी हुई है। आपके स्मार्टफोन में एक व्हाट्सएप मैसेंजर होगा जिसमें से आप मैसेज भेजते हैं और आप पाते भी हैं। उस व्हाट्सएप में कुछ इस समय एप्लीकेशंस आ रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जिन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपके खाते खाली करने के काम किए जा रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे किसान सम्मान निधि, लाडली बहना योजना, तमाम ऐसे एप्लीकेशंस हैं। आज इन एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे और इन एप्लीकेशंस की सच्चाई जानेंगे। और निश्चित रूप से जब आप इस जो एप्लीकेशन आपके जो मोबाइल में पड़े हुए हैं ग्रुपों में, उसको देखने के बाद में, उसको समझने के बाद में आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आज हम सीधी बात करने के लिए उमरिया पुलिस कंट्रोल रूम में हैं और उमरिया पुलिस कंट्रोल रूम में यहाँ जो साइबर शाखा है, साइबर सेल है, यहाँ के जो प्रभारी हैं संदीप सिंह, आज हम इनसे सीधी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर में इन एप्लीकेशंस की क्या सच्चाई है और क्या मामले हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे मोबाइल पे मैंने जो व्हाट्सअप इंस्टॉल करके रखा हुआ है जी। तो इस व्हाट्सअप में जब मैं सर्च में जा कर के APK सर्च करता हूँ, APK सर्च करता हूँ, तो ये देखिए मेरे व्हाट्सएप में, जैसे मेरा एक ग्रुप है विधानसभा मानपुर के नाम से, इसमें एक APK पड़ा हुआ है PM किसान रजिस्ट्रेशन 2024, श्री विश्वकर्मा समाज पाली में है PM किसान योजना, जय माँ भवानी ग्रुप में पड़ा हुआ है PM किसान योजना, राइजिंग सतना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, राइजिंग सतना में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा का है। उसके बाद में ये कहीं बिजली बिल माफ़ी योजना है। और आपको मैं बता दूं कि मेरे मोबाइल में और बहुत सारे ऐप ऐसे पड़े हुए हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का एप्लीकेशन, न्यूज़ टुडे उमरिया में हमारा एक न्यूज़ ग्रुप है, अशोका न्यूज़ उमरिया में पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। राइजिंग सतना में पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास लिस्ट योजना, आवास योजना के लिए। अच्छा, बिजली बिल माफ़ी का भी है, ये देखिए ना, इसमें बिजली बिल माफ़ी योजना का भी है। और ऐसे बहुत से एप्लीकेशन, PM किसान है और मैया सम्मान है और मास्टर है, ये फ्री रिचार्ज धमाका है। ये जो एप्लीकेशंस हैं जी, इन एप्लीकेशंस को अगर ग्रुप में जैसे पड़े हुए हैं, अगर इनको मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, ये इसमें आपका फ़ायदा तो नहीं होगा, इतना नुकसान होगा कि आपका व्हाट्सअप तो हैक होगा ही होगा, इसके साथ साथ आगे आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। अच्छा। आपके आधार का भी मिसयूज हो सकता है। स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, वो आजकल इतना अपडेट हो गए हैं कि यदि हम अपडेट नहीं हुए उनके। स्कैमर का मतलब नहीं समझा मैं। स्कैमर मतलब धोखेबाज, जालसाज, जो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि सरकार आजकल ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा। सरकार हमको कह रही है कि आप UPI इस्तेमाल करिए, इंटरनेट बैंकिंग को ज़्यादा, मतलब कैशलेस ही कर रही है हमको, कैश का कम इस्तेमाल करिए, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इसका फ़ायदा जितने भी स्कैमर्स हैं, धोखेबाज हैं, जालसाज हैं, वो सरकार से ज़्यादा उठा रहे हैं फ़ायदा। यदि आप देखें तो जितनी भी योजनाएँ हैं आजकल, व्हाट्सअप मोबाइल ने हमको बहुत आसान भी बना दिया है और इसका बहुत नुकसान भी है। जितनी भी हमको व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी आसानी से मिल जाती है, चुटकियों में हमको जानकारी मिल जाती है। स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। ये जो APK फाइल हैं वो इस तरीके से काम कर रही हैं कि उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। यदि आप अपने कैमरे में दिखाएं तो मैं आपको दिखाऊं कि APK फाइल को, मैंने एक APK फाइल को जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में आया, जैसे मेरे मोबाइल में आया हुआ है फ्री रिचार्ज धमाका, और मैं रिचार्ज का धमाका लेने के लिए मैं इसको डाउनलोड कर लिया मैं कि मुझे कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा, तो मेरे साथ क्या होगा? मैं उस पर आता हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। पहले आप यदि इसको दिखाएं कि एक्चुअल में ये एप्लीकेशन किस तरीके से डिजाइन की गई है, इसका इस्तेमाल क्या है, क्या कर सकता है, तब आप इस मेरी आगे वाली बताई गई बात को अच्छे से समझेंगे। आप देखिए, इसमें जो इस एप्लीकेशन की परमिशन है, ये आपके देखिए सेंड SMS, रिसीव SMS, रीड SMS, आपके पूरे टेक्स्ट मैसेज अच्छे से रीड कर रहा है। इसके अलावा फॉरग्राउंड सर्विसेज, मतलब फॉरग्राउंड सर्विसेज मतलब आपके मोबाइल में आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी वो पीछे से क्या क्या कार्रवाई कर रहा है आपको जानकारी नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा इसको सरल शब्दों में बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने PM आवास योजना का जो एप्लीकेशन था मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मेरे मोबाइल में क्या क्या गतिविधि होगी, स्कैमर क्या क्या करेगा इसमें? देखिए, सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले होगा कि आपके जैसे फ़ोन इंस्टॉल होगा, आपका टेक्स्ट मैसेज का एक्सेस स्कैमर के पास चला जाएगा, धोखेबाज के पास चला जाएगा। वो क्या करेगा, आपके मैसेज को पर्टिकुलर किसी एक नंबर पे फॉरवर्ड करना चालू कर देगा। ठीक है। अब आपके मैसेज पे आपके
फ़ोन पे आ रहे हैं सारे मैसेज का एक्सेस उसके पास है। मतलब मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, हाँ। लेकिन मेरे मोबाइल में मैसेज कैसे आ रहे हैं, कौन से मैसेज आ रहे हैं? क्या मैसेज आ रहे हैं, किसके मैसेज आ रहे हैं, बैंक के मैसेज आ रहे हैं कि पर्टिकुलर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, वो सब रीड कर रहा है। अच्छा। ठीक है। अब उसमें से वो अपने काम के मैसेज उठाएगा। धोखेबाज है तो सीधी सी बात है, आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहेगा, तो वो आपके बैंक से रिलेटेड मैसेज उठाएगा। अब इसमें बैंक रिलेटेड मैसेज में देखिए वो आपका इंटरनेट एक्सेस भी इस्तेमाल कर रहा है और आपके मोबाइल के अन्य ऐप भी मतलब बैकग्राउंड में चला रहा है। अच्छा। उसको पता है कि आपका अकाउंट पर्टिकुलर इस बैंक में है। वो क्या करेगा, आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा। OTP उसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, OTP उसके पास मिल जाएगी। UPI क्रिएट करने की कोशिश करेगा, OTP उसी के पास जा रही है। आपके फ़ोन का एक्सेस ऑलरेडी उसके पास है ही, तो आपकी डिटेल आजकल हम अपने फ़ोन में अपना खाता नंबर सब कुछ सेव करके रखते हैं। हाँ, तो उसके पास वो डिटेल भी उसके पास है। तो मतलब कुल मिला के आप अनजाने में भी अपनी सारी डिटेल्स उसको दे रहे हैं बिना दिए हुए। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि जैसे मेरे मोबाइल में जो ऐप है ये PM किसान का ऐप है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है। लेकिन मैं किसी से जैसे मुझे पता चला कि ये ऐप सही नहीं है, मैंने इसको तुरंत अनइंस्टॉल भी कर दिया, तब क्या होगा? आप अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो उससे कोई, क्योंकि उसको जो परमिशन चाहिए वो तो ऑलरेडी मिल चुकी है। मतलब मैं एक बार ऐप को डाउनलोड कर लिया और उसको अनइंस्टॉल कर दिया तो भी स्कैमर का पूरा काम चलता रहेगा। ये तभी खत्म होगा जब आप अपना फ़ोन टोटली फॉर्मेट कर दें, अपना फ़ोन रीसेट कर दें। फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन होता है जो फ़ोन का, आप बेसिकली अच्छे से जानते होंगे। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो फ़ोन अपना काम करता रहेगा। स्कैमर्स के पास डाटा जाता रहेगा, आपकी OTP वगैरह जाती रहेगी। ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको इसका पूरा तरीका बताता हूँ। आपके पास क्या हुआ, APK फाइल आई व्हाट्सअप पे। जैसे कि मान लीजिए आप मुझे जानते हैं कि संदीप, आपके पास संदीप के व्हाट्सअप नंबर से APK फाइल। अच्छा, एक चीज़ और हो रहा है मेरे मोबाइल में जी, मैं देख रहा हूँ, जैसे ये जो APK जो शेयर किया गया, जैसे मैं एक ग्रुप में जुड़ा हूँ मैं जी, रोशन सवेरा उमरिया ग्रुप है जी। इसमें जो APK है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में इस टाइप का कोई नाम है, लोकल जो ग्रुप में जुड़ा बंदा है? हाँ, वही इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ मैं। यही ग्रुप में कैसे शेयर हो रही है वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मान लीजिए मैंने पर्टिकुलर आपको कोई व्हाट्सअप फाइल भेजी, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि मैं भेज रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास भी किसी से आया है, मेरे पास ये APK फाइल आई, मैंने APK फाइल को क्या किया, इंस्टॉल किया। अब मेरा मैसेज का एक्सेस है वो धोखेबाज के पास चला गया। वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरे व्हाट्सअप का एक्सेस अपने पास लेगा, क्योंकि व्हाट्सअप की OTP भी उसके पास आ रही है। तो मेरा व्हाट्सअप भी हैक कर लिया उसने, व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, उसका मोबाइल में संदीप सिंह का व्हाट्सअप खुल जाएगा, व्हाट्सअप एक्सेस मेरा उसके पास है। अब मैं क्या करूँगा, वैसे धोखेबाज क्या करेगा, मेरे नंबर से आपको मैसेज भेजेगा, तो आपको लगेगा कि अरे संदीप ने मुझे मैसेज भेजा, मतलब ये जानकारी सही होगी, क्योंकि संदीप मुझे गलत जानकारी क्यों भेजेगा। ठीक बात है, मेरे मोबाइल में नंबर सेव है या मैं आपको जानता हूँ, तो जब कोई चीज़ आप भेजोगे तो मुझे भरोसा होगा उसका। इसी तरीके से ग्रुप का है। आपका नंबर यदि आपने गलती से डाउनलोड कर लिया तो आपका व्हाट्सएप का एक्सेस धोखेबाज का पास पहुंच गया, तो आप कम से कम 50 ग्रुप में तो जुड़े होंगे, उन्हीं 50 ग्रुप में आपके नंबर से मैसेज जाएगा। मतलब इसको सीधा सीधा ऐसा समझिए कि जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया जी, जैसे ही मेरा एक्सेस इनके पास चला गया जी, ये मेरा व्हाट्सएप को हैक करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर से सामने वाले को मैसेज, ग्रुप में होंगे सामने वालों को मैसेज भेज देंगे। हाँ, अब जैसे कि अब इसके बाद क्या हुआ, मैसेज डाउनलोड, आपने APK फाइल डाउनलोड कर ली, आपके बैंक रिलेटेड मैसेज उनके पास आ रहे हैं, आपके बैंक का एक प्रकार से एक्सेस उनके पास है। अब ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, मैं क्या करता हूँ कि यार बार बार ये बजता है तो मैं इसकी नोटिफिकेशन बंद करके रख देता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज की कोई नोटिफिकेशन ना आए, व्हाट्सअप मैसेज की नोटिफिकेशन ना आए, और मैं अपना मैसेज कभी देखता ही नहीं, किस टाइप के मैसेज आ रहे हैं, कंपनी के मैसेज आ रहे हैं कि बैंक के मैसेज आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपना काम करे जा रहे हैं, मेरे बैंक के OTP आ रहे हैं, बैंक के मैसेज आ रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा। कभी किसी दिन मैंने अरे मैसेज देखा तो पता चला बैंक के मैसेज आए, भागते हुए बैंक गया और बैंक जाके मुझे पता चलता है कि मेरा पूरा खाता खाली हो गया। अच्छा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है इस बात की जी। अभी आपसे बातचीत करते करते मैंने देखा, मैं तकरीबन 500-600 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ, ठीक है, और ये कम से कम 100-150 ऐप है मेरे मोबाइल पे, ठीक है, तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं है इससे? देखिए, नुकसान तब तक नहीं है जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, हम कौन मेरे घर पे आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसको तो हमने, लेकिन कौन हम घर के अंदर एंट्री देंगे इसको तो हम ही डिसाइड करेंगे। इसी तरीके से मोबाइल जो है आजकल हमारा घर है। अब हमें किसके मैसेज आ रहे हैं किसके कॉल आ रहे हैं हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, हम किसी के कॉल या मैसेज को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हमें किस पे रिस्पॉन्स करना है। ये
जैसे व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप में कुछ चीज़ें डाउनलोड, जैसे मेरे मोबाइल में फ़ोटो आती हैं या वीडियो आते हैं, अगर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाते हैं जी, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? या ऐप जैसे है डाउनलोड ना हो, इसके लिए क्या कैसे? ऐप देखिए ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होते, ऑलरेडी इसकी सेटिंग्स है, डाटा की सेटिंग्स होती है, आप उस सेटिंग को अच्छा, ये व्हाट्सअप में भी एक सेटिंग होती है ना? हाँ, व्हाट्सअप पे भी एक सेटिंग डाउनलोड होती की है। सेटिंग आप होती है। यदि मैं अपने व्हाट्सअप पे ही आपको दिखाता हूँ, आप यदि व्हाट्सअप पे देखें तो ये व्हाट्सअप की आप सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन है। स्टोरेज एंड डाटा पे जाएंगे अच्छा। तो आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा यदि आप ऑन रखेंगे तो क्या क्या डाउनलोड होगा, आपको सबकी डिसेबल रखनी है। अच्छा। यदि आप वाईफाई में आ जाते हैं तो क्या क्या डाउनलोड होगा, इसको भी आपको डिसेबल रखना है। हाँ। और आप रोमिंग में रहते हैं तो क्या क्या डाउनलोड होगा, इन सब चीज़ों को आपको डिसेबल रखना है। हाँ। तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन पहली बात ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी, जब तक हम डाउनलोड नहीं कराएंगे। बशर्ते यदि मान लीजिए ये प्रोडक्टर इतने अपडेट हो जाते हैं कि जैसे कि अभी एपीके फाइल के माध्यम से ये वायरस भेज रहे हैं, कल को किसी पिक के माध्यम से भेज दिया। अच्छा, फोटो के माध्यम से भी फोटो के माध्यम से भी पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, इन फ्यूचर कर सकते हैं। तो यदि ऐसा हो गया और हमने ये ऑटो डाउनलोड रखा तो हमारे फ़ोन में क्या इंस्टॉल हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है, हमें जानकारी नहीं होगी। इसलिए कुल मिला के जैसे हम अपने घर पे किसको परमिशन देनी है, किसको अंदर आने देना है, ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं। वैसे हमारे फ़ोन में क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये भी हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आप जागरूक नहीं होंगे, हमारे यहाँ मतलब साइबर में सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं सबसे कहता हूँ कि जागरूकता ही साइबर अपराधों से सर्वश्रेष्ठ बचाव है। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो फिर मान लीजिए आप 50% चांसेस हैं कि आपके साथ साइबर अपराध आज नहीं तो कल घटित हो सकता है। तो हमारे फ़ोन में क्या हो रहा है, हम क्या परमिशन दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आंख बंद करके उसको सारी परमिशन अलाउ करते रहते हैं। एप्लीकेशन चलनी चाहिए, कैसे भी चले। क्या परमिशन दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं रखते। इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका फ़ोन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम संदीप जी से बात कर रहे थे और संदीप सिंह जो है साइबर सेल कंट्रोल रूम के प्रभारी हैं। आज हमने इनसे चर्चा की और इन्होंने हमें बताया कि जो मोबाइल में जो एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशन से अगर बचना है और अगर फ्रॉडस्टर से बचना है तो हमको इससे सावधान रहना होगा। सावधान रहने के लिए हम करना क्या होगा, हम अपने जो व्हाट्सअप है उस व्हाट्सअप में जो ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन है उसको बंद कर दें, पहली चीज़। दूसरा, हमारे मोबाइल में ये जो ऐप पड़े हुए हैं इन ऐप को धोखे से भी इंस्टॉल ना करें, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आवास योजना, किसी बैंक के नाम से, तमाम ऐसे नाम से आपके मोबाइल में अगर जो ऐप पड़े हुए हैं, अगर आप इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पूरे मोबाइल का जो एक्सेस है, ये पूरा एक्सेस जो है किसी भी साइबर का जो फ्रॉड बंदा है उसके पास चला जाएगा और आपका एक्सेस लेने के बाद में आपके साथ में वो आर्थिक धोखाधड़ी करेगा, आपके बैंक खाते खाली हो जाएंगे। तो सावधान रहने में ही भलाई है और आजकल डिजिटल ज्ञान और साइबर ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, मैं हूं संजय विश्वकर्मा। नमस्कार।